हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप पत्री आपका अपने यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि रेगुलर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि नर्सिंग प्रोफेशन के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वे हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सकें और उन्हें भी घर बैठे हमारा छोटा सा प्रयास है पहुँच सके। पिछली क्लास के अंदर जाना था इनिशियल केयर इन न्यूबॉर्न बेबी, कितने टाइप्स की केयर प्रोवाइड करते हैं इनिशियली न्यूबॉर्न बेबी को। 6 टाइप्स ऑफ केयर। फर्स्ट वन इज एयरवे क्लियरेंस और मेंटेनेंस ऑफ एयरवे। सेकंड वन इज एपगार स्कोर। थर्ड वन एम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग। फोर्थ वन इज रेप द बेबी। Fifth one is identification band and last one is medications. 6 types of care initially provide to the newborn baby. 3 cares के बारे में हमने पिछली वीडियोस के अंदर जान लिया है। आज जानेंगे फोर्थ केयर, रेप न्यूबॉर्न बेबी। फोर्थ वन इज रेप न्यूबॉर्न बेबी। क्या करते हैं 3 स्टेज के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या करके चलेंगे, स्टेज फर्स्ट। स्टेज फर्स्ट के अंदर बेबी को क्लीन करेंगे और ड्राई करेंगे। किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ ए कॉटन। Clean and dry the baby with cotton। किसकी हेल्प से भाई? कॉटन की हेल्प से क्या करेंगे? बेबी को क्लीन करेंगे व ड्राई करके चलेंगे। स्टेज फर्स्ट के अंदर। सेकंड वन इज स्टेज सेकंड। स्टेज सेकंड के अंदर बेबी को क्या करेंगे? वेप करेंगे। किसके अंदर? ब्लैंकेट के अंदर। रैप द बेबी इन ब्लैंकेट। एंड स्टेज थ्री के अंदर क्या करके चलेंगे? प्रोवाइड करेंगे बेबी को KMC, कंगारू मदर केयर। स्टेज 3 provide KMC, कंगारू मदर केयर। कितने टाइम तक प्रोवाइड करते हैं कंगारू मदर केयर? फॉर 30 मिनट्स। कितने टाइम तक? 30 मिनट्स। कंगारू मदर केयर के अंदर जो मदर को पोजीशन देते हैं वो कौन सी पोजीशन देते हैं? सेमी रिक्लाइन पोजीशन। सेम एज किस जैसी पोजीशन होती है? फाउलर्स पोजीशन। कैसे जैसी? फाउलर्स पोजीशन की जैसी सेमी रिक्लाइंड पोजीशन किसको प्रोवाइड करते हैं? मदर को प्रोवाइड करके चलते हैं। किसके अंदर? KMC, कंगारू मदर केयर पोजीशन। मदर किसको? मदर को कौन सी पोजीशन देंगे भाई? सेमी रिक्लाइन पोजीशन। सेकंड वन, बेबी को कौन सी पोजीशन देके चलेंगे? ड्यूरिंग KMC, कंगारू मदर केयर के दौरान कौन सी पोजीशन देंगे? बेबी पोजीशन। बेबी पोजीशन। प्रॉन या फ्रॉग लाइक पोजीशन। कौन सी पोजीशन? प्रॉन या फ्रॉग लाइक पोजीशन। प्रॉन
और फ्रॉग लाइक पोजीशन। नेक्स्ट वन, यदि बेबी कौन सी कंडीशन, हाइपोथर्मिया की कंडीशन से सफर कर रहा है तो बेबी को प्लेस करके चलेंगे किसके अंदर, रेडिएंट वार्मर। If baby suffer from hypothermia condition, then baby place in radiant warmer। क्या होगा, बेबी को रेडिएंट वार्मर में रख के चलेंगे। हाइपोथर्मिया का कैसे पता चलेगा, जो शिवरिंग होगी बेबी के अंदर वो क्या रहेगी, एब्सेंट। क्या होगी, एब्सेंट। इन हाइपोथर्मिया कंडीशन शिवरिंग will be absent। ऐसा क्यों होगा, शिवरिंग क्यों एब्सेंट होंगी, क्योंकि इमेच्योर प्रोडक्शन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस के इमेच्योर प्रोडक्शन होने के कारण बेबी के अंदर शिवरिंग क्या होगी, एब्सेंट होगी। ड्यू टू immature production of CNS। नेक्स्ट वन, बच्चे के अंदर हीट प्रोडक्शन कैसे होती है, थर्मोजेनेसिस इन न्यूबॉर्न बेबी। thermogenesis in newborn। न्यूबॉर्न के अंदर हीट प्रोडक्शन कौन करवाता है, ब्राउन एडिपोज टिश्यू। कौन से टिश्यू भाई, ब्राउन एडिपोज टिश्यू क्या करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ हीट इन न्यूबॉर्न बेबी। ब्राउन एडिपोज टिश्यू, जो ब्राउन एडिपोज टिश्यू होते हैं वो 4% ऑफ टोटल बॉडी वेट, बॉडी में 4% जो टोटल बॉडी वेट होता है उस क्या पाया जाता है, ब्राउन एडिपोज टिश्यूज। 4% ऑफ टोटल बॉडी वेट। नेक्स्ट वन है लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी। ऐसे कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके द्वारा बॉडी से हीट का क्या होता है, लॉस होता है। फर्स्ट वन इज रेडिएशन, हीट लॉस। फर्स्ट वन रेडिएशन, 60%, कितना भाई 60% लॉस ऑफ हीट थ्रू रेडिएशन। रेडिएशन के माध्यम से 60% क्या होता है, हीट का लॉस होता है बॉडी से। कैसे होगा, विदाउट एनी कॉन्टैक्ट
बाय अदर ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ क्या होगा, कोई भी कांटेक्ट न होने की वजह से भी क्या होगा, बॉडी के अंदर से हीट का लॉस होना, किसके माध्यम से, रेडिएशन। विदाउट any contact of another object। नेक्स्ट वन, प्रिवेंशन। इसे प्रिवेंट कैसे करेंगे बेबी को भाई, प्रिवेंशन away the baby cool surface and outside walls। क्या होता है, विंटर में, सर्दियों में क्या होता है, दीवारें भी क्या रहती हैं, अपनी ठंडी रहती हैं, तो उसमें भी क्या हो सकता है, बेबी के अंदर से हीट लॉस होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। इसलिए क्या करना है, बेबी को कूल सरफेस से व दीवारों से दूर रखना है। बेबी away from the cool surface and outside walls। नेक्स्ट वन इज कन्वेक्शन। कौन सा मेथड, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन थ्री to 5%। क्या होगा, कन्वेक्शन के अंदर सर्कुलेटिंग जो एयर होगी उसके कांटेक्ट में आने से बेबी के अंदर से क्या होगा, हीट का लॉस होगा। ड्यू टू कांटेक्ट फ्रॉम सर्कुलेटिंग एयर, क्या होगा, बेबी को प्रिवेंट करके चलेंगे, इससे सर्कुलेटिंग एयर से, लाइक अपना फैन, एसी, इनसे क्या करेंगे, बेबी को प्रिवेंट करके चलेंगे, तभी क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं बेबी को हीट लॉस होने से। प्रिवेंशन अवे बेबी अवे और प्रिवेंट फ्रॉम सर्कुलेटिंग एयर। नेक्स्ट वन इज इवेपोरेशन। कौन सा, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के द्वारा हीट का लॉस कैसे होगा, वेपराइजेशन, इसमें जो भी वाटर है, स्वेटिंग है, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, वेपर्स में। वेपर्स में कन्वर्ट होने के बाद क्या होगा, बॉडी के द्वारा हीट का लॉस होगा, वेपराइजेशन। इवेपोरेशन से हीट का लॉस होने से प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, प्रिवेंशन, ड्राई, क्लीन एंड रैप द बेबी इन द ब्लैंकेट। बेबी को क्या करेंगे, ड्राई करेंगे, क्लीन करेंगे और क्या करके रखेंगे, रैप करके रखेंगे, किसके अंदर, ब्लैंकेट के अंदर। क्लीन, ड्राई
and wrap the baby in blanket. एंड लास्ट वन इज इवेपोरेशन से कितना लॉस होता है 20 to 25%. 20 to 25% loss of heat through evaporation method. And last one is conduction. Loss of heat from the body with contact of another object. कंडक्शन के अंदर किसी अन्य ऑब्जेक्ट के क्या आने से, कांटेक्ट में आने से क्या होगा, बॉडी के द्वारा हीट का लॉस होगा. कितने चांसेस होते हैं 12 to 15% लॉस ऑफ हीट विद contact of other object. प्रिवेंशन, जितने भी एक्टिविटी होती हैं वो परफॉर्म करके चलेंगे वार्म पैडेड सरफेस के ऊपर. प्रिवेंशन, ऑल एक्टिविटी ऑफ बेबी, ऑल एक्टिविटी of baby perform on warm padded surface. ये क्या हुआ, रेप द बेबी अपना कंप्लीट होता है. क्या क्या पढ़ा हमने, बेबी को रेप करके चलेंगे किसके अंदर, ब्लैंकेट्स के अंदर. लॉस ऑफ हीट के बारे में पढ़ा, कौन कौन से मेथड्स के द्वारा बेबी के अंदर से, बॉडी के अंदर से क्या होता है, हीट का लॉस होता है. नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफिकेशन बैंड. आइडेंटिफिकेशन band. Fifth one, initial care providing newborn baby. Identification band. फर्स्ट वन, यदि फीमेल बेबी है तो कौन से कलर का बैंड यूज करेंगे, पिंक कलर. फीमेल बेबी, फीमेल बेबी, कौन से कलर का बैंड, पिंक कलर. नेक्स्ट वन, यदि मेल बेबी है, मेल बेबी के अंदर कौन से कलर का बैंड, ब्लू कलर बैंड. मेल बेबी, ब्लू कलर. नेक्स्ट वन, क्या करना है, क्या नोटेट करना है, डेट ऑफ डिलीवरी, डेट ऑफ डिलीवरी. नेक्स्ट वन, टाइम ऑफ डिलीवरी, टाइम ऑफ डिलीवरी. नेक्स्ट वन इज सेक्स. नेक्स्ट वन इज मदर फुटप्रिंट. किसके फुटप्रिंट्स लेने हैं भाई, मदर के. मदर फुटप्रिंट. एंड लास्ट वन इज बेबी फुटप्रिंट. बेबी फुटप्रिंट.
क्या पढ़ा हमने? आइडेंटिफिकेशन बैंड। यदि फीमेल बेबी है तो कौन से कलर का बैंड यूज करेंगे? पिंक कलर। यदि मेल बेबी है तो क्या करेंगे? ब्लू कलर ऑफ बैंड विल बी यूज्ड। नेक्स्ट वन इज डेट ऑफ डिलीवरी। किस डेट को डिलीवरी हो रही है, क्या करना है? नोट करके चलना है। टाइम ऑफ डिलीवरी, सेक्स ऑफ बेबी, बेबी कौन सा सेक्स का है, मेल है या फीमेल है। नेक्स्ट वन मदर फुटप्रिंट एंड लास्ट वन इज बेबी फुटप्रिंट। क्या करना है? मेंशन करके चलना है। लास्ट वन इज मेडिकेशन। मेडिकेशन, मेडिकेशन के अंदर क्या देंगे? विटामिन के, विटामिन के, विटामिन के की कितनी डोज देके चलेंगे? 0.5 mg, 0.5 mg। 1 ml इज इक्वल टू 10 mg। 1 ml किसके इक्वल होता है भाई? 10 mg। विटामिन के कितनी डोज देके चलना है? 0.5 mg। कौन से रूट से? इंट्रामस्कुलर रूट। IM कौन सी मसल्स के अंदर? वेस्टस लेटरलिस मसल। कौन सी मसल? वेस्टस लेटरलिस मसल, वेस्टस लेटरलिस मसल। सेकंड वन आई मेडिकेशन, आई मेडिकेशन क्या है? यदि मदर किससे? क्लेमाइडियल ट्रोकेमाइटिस या नेजेरिया गोनेरिया जैसे इन्फेक्शन से सफर कर रही है तो ड्यूरिंग डिलीवरी जब बेबी बर्थ कैनाल से पास आउट होगा तो इन्फेक्शन के चांसेस होंगे। कौन से इन्फेक्शन के? ऑप्थेल्मिया नियोनेटम। ऑप्थेल्मिया नियोनेटम से बचाने के लिए बेबी को कुछ मेडिकेशंस दी जाती हैं, लाइक एज फर्स्ट वन क्या होगा? यदि क्या है? फीमेल है, सफर कर रही है किससे? क्लेमाइडियल ट्रोकेमाइटिस, क्लेमाइडियल ट्रोकेमाइटिस। यदि मदर क्लेमाइडियल ट्रोकोमाइटिस से सफर कर रही है तो ड्यूरिंग डिलीवरी जब बेबी बर्थ कैनाल से पास आउट होगा तो क्या होने के चांसेस हैं? आई के अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस है। तो बेबी को ऑप्थेल्मिया नियोनेटम से प्रिवेंट करने के लिए मेडिकेशन से देते हैं। किसे प्रिवेंट करने के लिए? ऑप्थेल्मिया नियोनेटम। फर्स्ट वन यदि मदर क्लेमाइडियल ट्रोकेमाइटिस से क्या कर रही है? सफर कर रही है तो कौन सी मेडिकेशन देंगे? सिप्रोफ्लॉक्सासिन। कौन सी भाई? सिप्रोफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। नेक्स्ट वन यदि मदर नाइजीरिया गोनोरिया से सफर करेगी, किससे? नाइजीरिया गोनोरिया, नाइजीरिया गोनोरिया तो कौन सी मेडिकेशन देके चलेंगे? या तो इरेथ्रोमाइसिन या टेट्रासाइक्लिन मेडिकेशन का क्या करेंगे? यूज करेंगे। किससे बचाने के लिए? बेबी को ऑप्थेल्मिया नियोनेटम से प्रिवेंट करने के लिए। इरेथ्रोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन। ये किसके बारे में जाना? मेडिकेशन से किसके अंदर? इनिशियल केयरिंग न्यूबॉर्न बेबी। ये क्या होता है? आज अपनी इनिशियल केयर से न्यूबॉर्न बेबी के अंदर जो जो इनिशियल केयर से प्रोवाइड करते हैं वो सारी की सारी क्या हो जाती हैं? कंप्लीट हो जाती हैं। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।